एक गांव था। वो गांव का नाम था रामपुर। रामपुर में एक अच्छे दोस्त रहते थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम था मीता और लड़का का नाम था विजय। ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और कब कब दोस्ती में भी प्यार हो जाता है, वो किसी को नहीं पता चलता। एक दिन मीता बोला विजय को, बोला विजय, हम लोग तो बड़ा हो गए और हमारा माता पिता भी ऊपर चले गए और हमारा शादी का बात कौन समझेगा। विजय बोला, अरे बुद्धू, तुम कितना बुद्धू हो। तुम भूल गए क्या? हमारा माता पिता जाने के समय में ये बोल के गए थे, गांव वाला को हमारा शादी गांव वाला ही करेंगे। मीता बोला, काश हमारा भी माता पिता होता। विजय बोला, अरे मीता, क्यों मन दुख कर रहे हो? ये गांव वाला तो है हमारा माता पिता। जिस गांव में हम छोटा से बड़ा हुआ है, वो गांव होगा ना हमारा माता पिता। ये सुन के दोनों हंसने लगे। ऐसे समय चलते चलते कब 1 साल बीत गया, वो दोनों को पता नहीं चला। एक दिन गांव वाला ने डिसाइड किया कि विजय और मीता की शादी करने के लिए, और गांव वालों जाकर विजय और मीता को ये बात बोला। मीता और विजय ये बात सुन के बहुत खुशी हुए। तब मीता विजय को बोला, विजय, तुम सच बोल रहे थे। ये गांव वाला ही हमारा माता पिता, ये गांव वाला ही हमारा भविष्य। गांव का एक आदमी बोला, एक गांव वाला का आदमी बोला, तुम दोनों हमारा जितनी मदद की उतना हमारा बेटा की बेटी नहीं करेगी। वो आदमी का बात सुन के मीता और विजय रोने लगा। तब गांव का एक बुढ़ी आकर बोला, अरे बेटा, क्यों रो रही हो तुम दोनों? तुम दोनों तो हमारा बच्चे की तरह हो ना। मीता और विजय ये सुन के वो बूढ़ी माँ की गले लग गए। मीता बोला, माँ की ममता क्या होता है आज तक भी हम नहीं जानते, लेकिन आज जान गए माँ की ममता क्या होता है। माँ की ममता और पिता का प्यार हमारे लिए बहुत बड़ा दुनिया होता है। इतना बोलते ही एक आदमी बोला, अपनी अपनी बात सर गई या और की है? हम लोगों को शादी की बात करनी है। कब होगा, किस तारीख में होगा, ये भी तो हमको बात करनी है। तब एक बुढ़ी बोला, हाँ हाँ, चलो चलो चलो। ऐसे ही ऐसे समय बीत गया। कुछ दिन बाद मीता और विजय की शादी हुई। मीता बोला, विजय, तुम कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? विजय बोला, अरे बुद्धू, शादी तो हो रही है, मैं कहाँ छोड़ के जाऊंगा। तब मीता रोने लगा। तब विजय बोला, अरे बुद्धू, शादी के दिन में भी रोने लगते हो। टाइम बीतने के बाद शादी सर गया और शादी खत्म हो गया। और मीता और विजय खुशी में रहने लगे। लेकिन एक दिन विजय और मीता जिस घर में रहते थे, वो घर सरकार ने आदेश दिया वो घर को तोड़ने के लिए। जब गाड़ी आया वो घर को तोड़ने के लिए, तब मीता रोने लगी और वो लोगों से विनती करी, प्लीज हमारा घर मत तोड़ो, मत तोड़ो। लेकिन वो लोग मीता की बात नहीं सुनी और घर को तोड़ दिया। और मीता वहाँ पे ही बेहोश हो गया। घर तोड़ते ही मीता वहीं पे ही गिर गया और विजय
रोते हुए मीता को उठाया। मीता, उठो मीता, उठो मीता, उठो। लेकिन मीता नहीं उठा। तब विजय बहुत रोई और बोला, तुम लोग क्यों तोड़ रहे थे ये घर को? अब मेरी पत्नी को लाकर दो। तब वो लोग ये बात सुनते ही कुछ ना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उसी समय विजय मीता को हॉस्पिटल ले गया। जब हॉस्पिटल में पता चला मीता का डेथ हो चुकी है, ये सुन के विजय अंदर से टूट गया और बोला, मीता, क्यों छोड़ के गए मुझे? बोलो, क्यों छोड़ के गए? बोलो मीता, बोलो, क्यों छोड़ के गए? इतना बोलते ही मीता का डेड बॉडी को कब्रिस्तान में जला दिया गया और मीता की आत्मा को सब संस्कार करा गया। तब से विजय ना कुछ खाता ना पीता, सारे दिन नीचे बैठकर रोता था। एक दिन विजय की दरवाजे के पास खटखटाने की आवाज आई। जब विजय जाकर दरवाजा खोला तब मीता की आत्मा वहाँ पर खड़ा हुआ था और बोला, विजय तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? तब विजय बोला, तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो भगवान के पास चले गए हो ना? तब मीता की आत्मा बोला, भगवान मुझे बुलाए और मैं चला गया, इसमें मेरा क्या गलती? और एक बात बताओ, ये घर कहाँ से लाए? विजय ने बोला, गांव वाला ने मुझे ये घर दिए। इतना बोलते ही मीता की आत्मा हंसने लगी और वहाँ से गायब हो गया। विजय बहुत रोने लगा। मीता, मीता, मुझे क्यों छोड़ के चले गए फिर से? इतना बोलकर जब विजय दरवाजे देने गया तब विजय का पैर फिसल के वो नीचे गिर गया और उसका सिर टकरा गया। वो वहीं पे ही गिर गया और बेहोश हो गया। उस समय गांव वाला ने आकर विजय को हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया विजय का सिर और काम नहीं देगी, वो हर दिन पागल की तरह होगा, लेकिन हाँ, विजय को यहाँ पर 5 दिन रहना होगा और उसका पास 5 लोग रहना होगा। इतना बोलते ही बाकी सब लोग अपने अपने घर चले गए और 5 लोग विजय के पास बैठे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना।